हकीकत या दिखावा, सर्च स्टोरी, अध्यात्म और विश्व गुरु की ओर अग्रसर भारत। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की क्या है हकीकत, आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे देखकर आप सत्यता की पहचान कर पाएंगे। क्या योग, ध्यान, पूजा करने से ईश्वर मिलता है, और अगर ईश्वर मिलता है तो वह कैसे, किस रूप में, आज हम आपको बताएंगे। समाज उत्थान के लिए जन जन में ईश्वरीय भाव पैदा करने वाली संस्था के बारे में। मध्य प्रदेश से चलकर हजारों सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर राजस्थान के माउंट आबू में इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। इतना यहाँ पर ये सेमिनार सफल होता है, और क्या आध्यात्म के साथ साथ एक नए भारत को राष्ट्र निर्माण में पत्रकारिता की अहम भूमिका होती है, उसको सार्थक करने के लिए मीडिया के लिए क्या 350 भाई बहनों के साथ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा इस अरावली पर्वत पर आए, और यहीं से मानव उत्थान का विशेष कार्य आरंभ हुआ। सर्वप्रथम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बाबा को निमित्त बनाकर एक आध्यात्मिक रुद्र महायज्ञ आरंभ हुआ, जिसमें लोगों को अध्यात्म की ओर जोड़ा गया, जिसमें हर जाति, धर्म, भाषा वाला व्यक्ति आकर अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ से, इसलिए इसको एक विद्यालय का नाम दिया गया। व्यक्ति यहाँ आकर अध्यात्म का अध्ययन करते हैं और अध्यात्म के साथ साथ ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन करते हैं। भारत ही नहीं, अब तो विदेशों से भी अध्यात्म करने वाले लोग बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। आइए आगे बताते हैं आपको कैसे हुआ इसका निर्माण, क्या है यहाँ की हकीकत। भाई साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे और चर्चा जानेंगे कि यहाँ का क्या महत्व है, क्या लोगों को आत्म शांति यहाँ मिलती है। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश है जी। सर यहाँ पर लोग बड़ी दूर आत्म शांति और परमात्मा से मिलने, अपने आप को मिलने का एक योग साधना भी कह सकते हैं अपन, तो किस तरह से यहाँ पर एक शांति मिलती है मन को और लोगों को परमात्मा से बोध होता है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जहाँ आप खड़े हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय का मतलब, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि शिक्षण का कार्य। ये जो इतना बड़ा मेरा लंबा चौड़ा शरीर, या जितने भी मानव का ये लंबा चौड़ा शरीर देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से हम हैं नहीं। हम एक ज्योति हैं, एक प्रकाश है, एक लाइट है। हम हमेशा कहते आए हैं परम पिता परमात्मा। 12 कॉम्प्लेक्स है, उसमें ये भी एक है ग्लोबल हॉस्पिटल, शुरू होकर के 32 साल हो गए। गरीब लोग, जैन मुनि, स्वामी, संत जो भगवान को जीवन दिया उसको इलाज फ्री करते हैं। साल में 4000 आंख का ऑपरेशन करते हैं, 70 गांव में जाके इलाज करते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज ओपन करते हैं, व्यसन छुड़ाते हैं, पैरालिसिस ठीक करते हैं। राजस्थान के लिए वरदान है हॉस्पिटल, आसपास 100 किलोमीटर में कोई हॉस्पिटल है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 150 देशों के लोग योग करने आते हैं, इसलिए हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरी है। यहाँ 301 लाख काम करते हैं, 30 डॉक्टर्स हैं। ये हो गया हॉस्पिटल। एक पेज से ना मैं हूँ ना परमात्मा का, जहाँ सोते वहाँ चिपका दो, जैसे आंख खोलते तो भगवान का आशीर्वाद लो। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हर घंटे में 1 मिनट के हिसाब से मेडिटेशन करो, आपको एनर्जी बढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ 32 साल से सेवा देता हूँ, पूरा जीवन अर्पित करके भगवान को सरेंडर हूँ। और नाम शिवानंद है, कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ। आप भाग्यशाली जो माउंट आबू आए, एक बार मुस्कुराओ। लेकिन जो बाबा है ना, वो विश्व का नाथ है, उसके लिए कुछ भी ये देखने में अपने को कम लगता है, उसके लिए कुछ भी कम नहीं है। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि उसका तो सब कुछ है। हम बम्बई वडाला से हैं और साइन के चिंतन करने जाते हैं हम भगवान का। वहाँ पर साइन चेंबूर के सब ग्रुप आया हुआ है हमारा। अच्छा, अभी आप यहाँ पर कितने दिन हो गए आपको? हम आए थे 8 तारीख को, तो हमारा 8, 9, 10, 11, 12 5 दिन का सेशन है यहाँ पर सुबह, जो हम सुबह सुनने जाते हैं। इन 5 दिनों में आपने यहाँ पर रहकर क्या महसूस किया अध्यात्म को लेकर? ऐसा लगता है कि धरती पर स्वर्ग यहीं पर है और ये जन्नत है बाबा की। और इतनी सारी ब्लेसिंग है, इतनी सारी ब्लेसिंग है, मैं बोलूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। सच में बहुत बहुत प्यारा जगह है, और उनका ब्लेसिंग जब मिलता है ना, वो आपको महसूस होगा।
आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं किसी को भी, मतलब आप जब उधर अटेंड करते हो ना सेशन को, जैसे मुरली है या जो भी सेशन उनका दीदी का होता है, और सब दीदी बहुत अच्छी, हर एक बंदा अच्छा है यहाँ पर। जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो यहाँ ब्रह्म कुमारी में है, मानती हैं आप? यस हैं। यस। दीदी आप प्रियंका शर्मा, आप कहाँ से आए हैं? MP 25 से। तो अभी आप यहाँ पर कल कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हम 8 तारीख को आए हैं यहाँ कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ पर? क्या क्या चीज़ें आपको ऐसा देखने में लगा कि ये चीज़ें भारत में खास हैं? पर। जैसे कि यहाँ पर वोमेंस विंग चल रहा है, उसमें हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर जैसे आध्यात्मिकता के बारे में बताते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, ये जो जगह है यहाँ पर माउंट आबू में बीच वादियों के बीच में बसा हुआ ये संस्था है, क्या खासियत है यहाँ पर? यहाँ पर भाई सब देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं शांति के लिए, और यहाँ पर जो है देखने लायक काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, यहाँ पर आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर 5000 लोगों को रहने की, ठहरने की, भोजन व्यवस्था है। सत्य है भाई साहब, यहाँ पर आने से ही लोगों को शांति का अनुभव होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर शांति, सद्भावना और विश्व में जो है एकता के भाव उत्पन्न करने की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है कि हम सब एक है और एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सभी देह से, अलग अलग धर्म से हमने शरीर को धारण किया है, लेकिन आत्मा है उस परमात्मा की संतान है, और ये ज्ञान स्वयं परमात्मा हमें देते हैं, और परमात्मा ईश्वर यहाँ आकर ही हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं। गलत तो भाई एक संस्था आयोजित है जहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपने मन की एकाग्रता और शांति को प्राप्त करने, साथ ही ईश्वर क्या है, ईश्वर रूपी उस ज्ञान को यहाँ अर्जित करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बड़े ही सहज और सहनता पूर्वक उनको अपने आप आत्मबोध और ईश्वर से मिलने का एक मंत्र, आप कह सकते हैं कि एक मंत्र देकर मन को शांति प्राप्त करने का यह एक योग साधना और योग पीठ भी कह सकते हैं यहाँ पर ये स्थापित है। यहाँ पर कई लोग, करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं। अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की पूरी स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें।